हेलो बच्चों, आइए एनसीईआरटी गणित क्लास 9th का एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न हमें दिया हुआ है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज के समान आधार तथा क्षेत्रफल बराबर हैं। यानी कि समांतर चतुर्भुज है और दूसरा त्रिभुज है, दोनों के जो आधार हैं वो समान है यानी बराबर हैं और उनके क्षेत्रफल भी हमें बराबर दिए हुए हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हों तथा समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों के क्षेत्रफल समान दिए हुए हैं और हमें त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं। समांतर चतुर्भुज का केवल हमें आधार दिया हुआ है, तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बच्चों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के ही बराबर हमें दिया हुआ है। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या क्या हैं? पहली भुजा ए 13 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा हमने बी मान ली वो 14 सेंटीमीटर है और तीसरी जो भुजा है वो हमने सी मान ली वो है 15 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं? तो अर्ध परिमाप एस, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई होती हैं तो हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों हीरोन के फॉर्मूले से निकालना है, जिसमें पहले हमें एस ज्ञात करना होता है। एस होता है अर्ध परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं के योगफल का आधा। तो हमारी भुजाएं हैं यहाँ पर ए 13 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर और जो सी है वो है 15 सेंटीमीटर बटे 2। तो इन सभी को हमने प्लस कर लिया, तो प्लस करने पर ये हो जाएंगी 42। ये हो गया 42, तो 42 बटे 2, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूले से ही हमें ज्ञात करना है। तो वो होता है बच्चों एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये इसका फॉर्मूला होता है। जब तीनों भुजाएं दी हुई होती हैं तो हीरोन फॉर्मूला यही होता है। अब देखिए ये निकालना बहुत ही आसान है। अब s कितना हो गया हमारे पास? 21 यानी 21। तो s 21 माइनस ए पहली भुजा 13 है, 21 माइनस बी दूसरी जो भुजा है 14 सेंटीमीटर और जो तीसरी भुजा है 21 माइनस 15। ये तीनों भुजाएं, इनका मान हमने यहाँ पर रख लिया। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो 21 गुणा 21 में से 13 यानी कि 8 बच गया यहाँ पर, 21 माइनस 14 यहाँ 7 हो गया, 21 माइनस 15 यहाँ 6 हो गया। ये इसका वर्गमूल। अब देखिए हमें इसकी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका जो है वर्गमूल लेना है। कैसे निकाल लेंगे? 21 के टुकड़े कर लीजिए, फैक्टर्स कर लीजिए। 21 3 गुणा 7 21 हो गया। 8 के करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गए गुणा 7 और 6 के हो जाएंगे 2 गुणा 3, ये हो गया 2 गुणा 3। अब देखिए 2 वाले जो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं कितने हैं? 1 2 3 4 हैं, तो इसमें से 4 में से 2 आ जाएंगे, जितने भी हैं उसके आधे आ जाएंगे। 3 वाले कितने हैं? 1 और 2 हैं, तो इसमें से 1 आ जाएगा। और 7 वाले 1 और 2, ये 2 हैं, तो इसमें से भी 1 आ जाएगा। अब इनकी गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 3 12, 12 गुणा 7 कितना हो गया? 84। 2 दूनी 4 3 12, 12 गुणा 7 हो गया 84। तो ये इसका क्षेत्रफल होगा किसका? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमारे पास हो गया 84 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
बराबर है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों के क्षेत्रफल हमें बराबर दिए हुए हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चों होता है आधार गुणा ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अभी ज्ञात किया है, वो है कितना हमारा 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका आधार देखिए, आधार हमें कितना दिया है समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का जो आधार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना है, देखिए ये रहा। समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जहाँ इसका जो आधार है हम कितना रख देंगे, 14 सेंटीमीटर रख देंगे। तो आधार हमारे पास 14 हो गया। ऊंचाई h, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, हमने h रख ली बराबर 84, या h हमें ज्ञात करना है, या h बराबर, तो हम इसको 14 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग के रूप में हो जाएगा। 14 से 84 को कैंसिल कर लेंगे, 6 बार हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो समांतर चतुर्भुज है उसकी जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम नीचे नोट कर देंगे, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली ऐसी ही वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।